रात को करीब 7:30 बजे आए थे बाजार में, नवीन को पीछे से पकड़ के हमला किया था। आज इस बच्ची का क्या कसूर था कि इसके पिता को आज उन्होंने मिल के सारे ने ये काम कर दिया? ये बताओ। हम तो यही चाहते हैं कानून से कि बच्चे को न्याय मिले। धमकी दे रखी थी हमको 11 तारीख को। धमकी क्यों दे रखी थी, क्या कारण था? धमकी दे रखी थी कि वो नवीन सोनी है जो हमारा रिश्ता खराब कर रहा है। तो एसपी साहब बोल रहे हैं कि आपका लड़का गलत है, उन्होंने सगाई तोड़वा दी, तो उन्होंने जोश जोश में आके मार दिया। तो हमने बोला साहब ऐसा थोड़ी होता, क्या जोश जोश में मार देंगे तो हम भी मार देंगे? ये जोश जोश में ऐसा थोड़ी होता, आप बड़े अधिकारी हो, आप ऐसे राय दोगे क्या हमें? तो सुबह वो हमारे घर पे आए थे करीब 8 बजे, सुंदरमल और छोटमल। वो धमकी दे के गए थे कि नवीन ने ऐसी बात की हमारे साथ में, हम तो उसको मारेंगे मारेगा, नवीन को हमारे सामने सौंप दो। नवीन भी निर्दोष था, जाल बिछा के उसका साजिश रच के इन सब ने मारा था। और अब 2 बच्चे और हुए हैं, वो दुकान जाते हैं आते हैं रात को, तो डर ही रहता अंदर में। नवीन की ये तो मारेंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी थोड़ी है, ये बोला था रामलाल जी मुंशी ने। तो हमारे पास उनका सबूत है, वीडियो है, एविडेंस सब है, लेकिन वो उनको पुलिस मान ही नहीं रही है कि वो वहाँ पे नहीं थे घटना के टाइम, तो वो तो फ्री है। 4 दिन उपचार हुआ था जोधपुर मथुरा दास में, ठीक है ना। वो दीपचंद, मुकेश सोनी, पंकज सोनी 21 तारीख को सिलेंडर हो गए थे वहाँ पे आगे। नागौर का रहने वाला नवीन सोनी, जिसके साथ दिन दहाड़े कुछ युवकों द्वारा मारपीट की जाती है, और मारपीट इस कदर की जाती है कि उसकी 3-4 दिन के दौरान, उपचार के दौरान उसकी मौत हो जाती है। और उसका परिवार, उसके माता पिता और उसकी पत्नी और उसकी मासूम छोटी सी बच्ची जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं उसको न्याय दिलाने के लिए, लेकिन उसको न्याय दिलाने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो अपराधी है उन पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनका परिवार आज दर दर की ठोकरें खाते हुए राजधानी जयपुर पहुंच चुका है। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या पूरा मामला था और किन्होंने उस नवीन सोनी के साथ मारपीट की थी, वह भी पूरा जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप सोनी है, नवीन सोनी का छोटा भाई। क्या मामला था, किसने नवीन सोनी के साथ मारपीट की? 5 तो सुनार थे, 3 अंतरकास्ट के थे, जिनका नाम था दीपचंद सोनी, मुकेश सोनी, पंकज सोनी, जीतमल सोनी और जीवन राम, विशाल माड़ी, शिवराम काड़ा, राहुल बेंदा। ये कुल 8 बंदे थे मारपीट करने वाले। रात को करीब 7:30 बजे आए थे बाजार में, नवीन को पीछे से पकड़ के हमला किया था, मार पीट के चले गए। सब वहाँ देख रहे तो कोई बचाने को नहीं आया था, ठीक है। उस पहले धमकी दे रखी थी हमको 11 तारीख को। धमकी क्यों दे रखी थी, क्या कारण था? धमकी दे रखी थी कि वो नवीन सोनी है जो हमारा रिश्ता खराब कर रहा है हमारे बच्ची का। कैसा रिश्ता? सामने वाली पार्टी कौन है, क्या मामला है पूरा? सगाई कर रखी थी लड़की वाले की, जो सामने वाली मारपीट की थी ना, जिसकी लड़की थी, उन्होंने सगाई करी थी दूसरे गांव, जिनका लड़के का नाम है सुनील सोनी। वो लड़का आया था नवीन के पास पूछताछ करने के लिए कि भाई नवीन ये लड़की कैसी है, परिवार कैसा। नवीन ने बोला मेरे को कुछ पता नहीं है, मेरे को मत पूछ। 2-3 बार को पूछा नवीन ने मना कर दिया, मेरे को मत पूछ, मेरे को कोई मतलब नहीं है। वो लड़का बाद में जाके घर वालों को बोला कि नवीन ऐसा ऐसा बोल रहा है कि लड़की गलत है, वो परिवार गलत है, लड़की कहीं की रह के दूसरे के साथ रह के आई है करके ऐसा मुद्दा उठाया था। अच्छा, जो सामने वाला परिवार है उससे आपका क्या रिश्ता, जान पहचान है क्या? हमारा कोई रिश्ता नहीं है, दूर का रिश्ता था, कोई करीब इतना रिश्ता नहीं था हमारा। जो नवीन सोनी के साथ मारपीट की वो किसने की, वो किसके परिवार से थे? लड़के वालों के? लड़की के परिवार वाले से, लड़की के परिवार वाले थे, और उसके शामिल लड़के का परिवार भी शामिल ही था उनके साथ में। वो उन्होंने एक राह होके गुट बना के मारपीट की थी। आपको कब धमकी दी थी नवीन को? कब धमकी दी थी? 11 तारीख को। क्या कहा था? क्या भाई नवीन सोनी कहाँ है? मैंने बोला नवीन बाहर गया हुआ है, यहाँ पे नहीं है, क्या आप कहीं पे भी उसको बुलाओ सुबह तक, हम तो घर पे आके उसको मारेंगे। तो वो बात रात को की, हमने फ़ोन रख दिया, क्या मैं कोई इग्नोर कर दी उस बात को। सुबह वो हमारे घर पे आए थे करीब 8 बजे, सुंदरमल और छोटमल। वो धमकी दे के गए थे कि नवीन ने ऐसी बात की हमारे साथ में, हम तो उसको मारेंगे मारेगा, नवीन को हमारे सामने सौंप दो, ठीक है। और बोला दुकान भी मत जाना, दुकान भी मत खोलना, नहीं तो आपको भी मारेंगे। वो भी बात हमने इग्नोर करके हम करीबन 10 बजे मेरे पापा और छोटा भाई दुकान गए थे, दुकान खोलो। वो दुकान पे भी आ गया था सुंदरमल और छोटमल, राजू, करीबन 5 जने थे। वो बोला कि आप दुकान बंद नहीं करोगे तो हम आपको मारेंगे पहले, नवीन सोनी को बाद में मारेंगे, आपको हॉस्पिटल पहुँचा के रहेंगे। तो वहाँ पे 2-4 बात हो गई, बाद में हमने दुकान छुट्टी करके घर पे चले गए थे। करीबन 2 बजे के बाद हमने FIR करवाई थी थाने के अंदर, भैया कोर्ट वाले थाने के अंदर मनीष देव जी को रिपोर्ट करवाई थी कि भाई ये हमें धमकी दे रहे हैं दुकान आके मारपीट की, उनको पाबंद करो। वो रिपोर्ट दी, रिपोर्ट उन्होंने कोई इग्नोर कर दी। मनीष देव जी ने सामने वाली पार्टी को बुलाया, सामने वाली पार्टी हमारे साथ बात हुई थी करीबन शाम को 7 बजे। वो वहाँ पे मुंशी थे मदन लाल जी सामने बात हुई थी कि भाई ये बात हुई है नवीन सोनी ने की, हम तो मारेंगे ही मारेंगे। वो पुलिस वाले वहाँ बैठे बैठे हंस रहे थे मदन लाल जी कि ऐसे कैसे मारेंगे तो क्या कर ले। रामलाल जी भी थे। बाद में वो वहाँ से निकल गए। बाद में 14 तारीख हमने वापस रिपोर्ट दी थी कि अभी तक पाबंद नहीं हुई, हमें धमकी दे रहे हैं। और
तो शाम को करीबन वापस 6 बजे अच्छा, आपको धमकी दी, उसके बाद आपने रिपोर्ट भी दर्ज कार्रवाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस वालों ने। बाद में 14 तारीख को हमने और रिपोर्ट दी थी कि भाई हमें और धमकी दे रहे हैं, आप कुछ कार्रवाई करो। नवीन भी उस समय आ गया था हमारे साथ में, हमारे साथ बातचीत हुई करी, तो वहाँ पर रामलाल जी मुंशी मिले थे बाद में। पहले मदन लाल जी थे, बाद में रामलाल जी मुंशी थे। वो बोल रहे थे कि भाई तुम्हारा लड़का गलत है तो हम क्या करें, हम तुम्हें कहाँ बचाएंगे, ये तो मारेंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी थोड़ी है। ये बोला था रामलाल जी मुंशी ने, पुलिस वालों ने। वहाँ पे वो करीबन 6 बजे हम वहाँ से निकल गए, कोई बात नहीं। बाद में 15 तारीख को हमने वो रिपोर्ट की थी पाबंद की, वो कोई भी सुनवाई नहीं हुई। बाद में 20 तारीख को ये शाम करीबन 7:30 बजे घटना हुई। अच्छा, जब मारपीट हुई उसके बाद कितने दिन तक उपचार हुआ और उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अब भाई 4 दिन उपचार हुआ था जोधपुर मथुरा दास में, ठीक है ना। वो दीपचंद, मुकेश सोनी, पंकज सोनी 21 तारीख को सिलेंडर हो गए थे वहाँ पे आगे। 21 तारीख को सिलेंडर हो गए, शाम की करीब 7-1 बजे के बाद ही। बाद में उनको सिलेंडर करके जेल में डाल दिया। 2 दिन तो उनके पास में ही थे, घर से उनकी सेवा हो रही थी, घर से खाना आ रहा था, खाना पीना सब आ रहा था। पुलिस कोई सुनवाई नहीं करी। हम जा रहे थे, हमें बोल रहे थे कि अंदर है, और इतना मारपीट हो गया। हमारे पास वीडियो सबूत भी था, सब दिखा दिया, उनको दे दिया, लेकिन उन्होंने 307 की धारा नहीं लगाई, नॉर्मल धारा लगा के छोड़ दिया कि पाबंद की ऐसी धारा लगा दी, लूट मार की। कोई सुनवाई नहीं। बाद में 24 तारीख को नवीन की करीबन सुबह 6 बजे डेथ हो गई। हमने वहाँ पे धरना प्रदर्शन भी किया था, कलेक्टर साहब को भी दिया था कि अपन, वो बोल रहे थे कि भाई हम आपकी कार्रवाई करेंगे जल्दी से जल्दी। आज उस घटना को 3 महीने हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। एसपी साहब से भी मिलने गए थे बाद में, बीच में करीबन 1 महीने बाद में घटना से, तो एसपी साहब बोल रहे हैं कि आपका लड़का गलत है, उन्होंने सगी तोड़वा दी, तो उन्होंने जोश में आके मार दिया। तो हमने बोला साहब ऐसा थोड़ी होता, क्या जोश में मार देंगे, हम भी मार देंगे, ये जोश में ऐसा थोड़ी होता, आप बड़े अधिकारी हो, आप ऐसे राय दोगे क्या हमें? अच्छा, एसपी कौन है अब? वहाँ पर नारायण टोकस जी है एसपी साहब। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जोश में उन्होंने आके मार दिया। तो अब कोई कार्रवाई नहीं होगी? कि कार्रवाई तो कर रहे हैं, लेकिन चल रही है। अभी वो बात को भी 2 महीने हो गए एसपी साहब से मिले हुए। बाद में आईजी साहब के पास गए, आईजी साहब भी बोल रहे थे कि कार्रवाई हो रही है, और कोई कार्रवाई कुछ हमें नहीं लग रहा है कि कार्रवाई हो रही है, इसलिए हम आज जयपुर आए थे। तो मारपीट करने में कितने लोग शामिल थे और अब तक कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? 8 जने थे। और कितनों पर कार्रवाई हुई है? 5 पे अभी वो सिलेंडर ही हुए हैं। 5 पुलिस वालों ने गिरफ्तार नहीं किया उनको, वो, और 3 इनमें से अभी फरार हैं, जो को बोल रहे हैं कि पकड़ लेंगे। ऐसा करके आगे टाइम निकल रहा है, हमारे कोई न्याय नहीं मिल रहा है नागौर से। इसलिए हम अजमेर गए थे आईजी साहब के पास, वहाँ भी गए तो उन्होंने बोला कि आपकी कार्रवाई करेंगे और बात करेंगे। तो मनीष देव जी है, वो सीआई, उनको अजमेर बुला के वो बातचीत हुई कि भाई इनका क्या मामला है, जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार करो, ऐसा बोल के चले गए। फिर बाद में उधर से धमकियां आ रही है कि भाई आप राजीपा कर लो, जो होना तो हो गया। नीतर है कि भाई बोल रहे हैं कि चालान पेश होगा कोर्ट में, उसके बाद तो हमारे सारे बच्चे बाहर आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा आपसे, इसलिए आप राजीपा कर लो। ऐसी उधर से बातें आ रही है। अच्छा, अब कोई धमकी सामने आ रही है? धमकी दे रहा है क्या? उस बच्ची की तो सगाई भी आई धमकी अब वो दूसरे लोग आके कह रहे हैं, हमने इग्नोर कर दिया, हमने कोई उसकी परवाह नहीं की धमकी की। अब डर तो रहता है ना, बच्चे बाहर जाए, दुकान जाए, आए देर से आए, तो हर वक्त वो डर रहता है, कब ये आए खुले फिर रहे, कब आके वार करे, कुछ पता नहीं चला। क्योंकि नवीन भी निर्दोष ही था, जाल बिछा के उसका साजिश रच के इन सब ने मारा था। और अब 2 बच्चे और हुए हैं, वो दुकान जाते हैं आते हैं रात को, तो डर ही रहता है अंदर में। नवीन की शादी कब हुई थी और उसके कितने बच्चे हैं? 4 साल हुए शादी हुए, उसकी 1.5 साल की बच्ची है। 4 साल हुए शादी हुए। लड़के वाले भी साथ में मिले हुए हैं, लड़के वाले भी उनके साथ में मिले हुए हैं। इन्होंने ऐसी साजिश रच के और ये काम किया है। और अब उसकी बच्ची की, और वही बच्चा है जिनने मेरे बच्चे के बारे में बोल रहे थे कि आपके बच्चे ने ऐसा बोला, वही बच्चा उस बच्ची से शादी कर रहा है। कोई गलत काम नहीं हुआ, ना मेरे बच्चे ने कुछ गलत शब्द काटा था। क्या वजह हुई है जो मेरे बच्चे को उन्होंने ये सारे मिल के मार दिया। अभी आप यहाँ जयपुर राजधानी पहुँचे, यहाँ किससे मिलने पहुँचे हो? डीआईजी साहब से मिलना हुआ डीजी साहब से? मिलना नहीं हुआ, अभी बोल रहे थे 1 घंटा लगेगा, और डीजी साहब से मिल रहे है, जांच अधिकारी चेंज करवाना है। हमें वहाँ पे विश्वास नहीं है, एसपी साहब खुद उनके साथ मिले हुए हैं, हमें ऐसा संदेह लग रहा है। वो जिस तरीके से हमारे साथ ऐसे बातें कर रहे हैं, हमें धमकी मिल रही है, वो खुलेआम सामने वाले मुजरिम फिर रहे हैं, अपनी दुकानें जा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मतलब वो जो सड़ी पे रहने वाले थे, सुंदरमल, छोटमल, राजू, सरवण, वो सब घर पे बैठे हैं, पुलिस ने उनको सबको फ्री कर दिया। वो कह रहे हैं वो मुजरिम नहीं है,
तो हमारे पास उनका सबूत है, वीडियो है, एविडेंस सब है, लेकिन वो उनको पुलिस मान ही नहीं रही है कि वो वहाँ पे नहीं थे घटना के टाइम, तो वो तो फ्री है, लोकेशन नहीं है उनकी लोकेशन नहीं है। अच्छा, तो वीडियो में साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है? साफ दौर में दिखाई दे रहा है क्या, लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो धमकी तो उन्होंने उस समय दी थी 12 तारीख को, ये घटना 20 तारीख को, उसके इनके साथ क्या लेना देना है, वो तो फ्री है, ऐसा पुलिस बोल रही है हमें। अब आप क्या कार्रवाई कराना चाहते हो जो अभी तक नहीं मिली है उनको? हम तो यही कार्रवाई चाहते हैं कि भाई सरकार से हमें हमारे बच्चे को न्याय मिले और जो मुजरिम बाहर फिरे हैं उनको सज़ा मिले, और हम कुछ नहीं चाहते हैं सरकार से, कानून से यही चाहते हैं कि हमारे साथ मेरी नवीन के मिसेज के साथ अन्याय हुआ है, बच्ची के साथ अन्याय हुआ, इसका कानून के तरीके से न्याय मिले हमको, बस और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए हम जयपुर आए हैं। आज इस बच्ची का क्या कसूर था कि इसके पिता को आज उन्होंने मिल के सारे ने ये काम कर दिया, ये बताओ। हम तो यही चाहते हैं कानून से कि बच्ची को न्याय मिले, बस। बच्ची कितने साल की? बच्ची 1.5 साल की है, जो मेरे हाथ में है, ये नवीन की बच्ची है। 1.5 साल की है? हाँ, 1.5 साल की है सर, ये बच्ची है। क्या साजिश रची है ये तो कानून ही बता सकता है, कि उनसे पूछे और उसको उनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार करके पूछे कि भाई आपने नवीन को क्यों मारा, ये बात है। पुलिस वाले के साथ भी बोला था, पुलिस वाले ने हमें ऐसे धमकी दी, तो उनके साथ भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वो उनको साथ फ्री कर रहे हैं, वो मजे कर रहे हैं, आराम से बैठे कर रहे हैं, पुलिस के साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सब मिले हुए हैं पुलिस। देखिए, ये नवीन का परिवार जो नागौर से यहाँ जयपुर पहुँचा है अपनी न्याय को मांग को लेकर, नवीन के साथ सरेआम उसके साथ मारपीट की जाती है और उसका उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसकी शादी करीब 4 साल पहले हुई थी। 1.5 साल की ये मासूम बच्ची, इसको न्याय दिलाने के लिए पूरा परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। द खटक से मैं आपका साथी राजेंद्र सिंह, धन्यवाद।